दोस्तों इलॉन मस्क ने कुछ अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो परेशान हैं पॉपुलेशन कोलैप्स को लेके। वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे पृथ्वी पर एनफ लोग नहीं होंगे मार्स पे ले जाने के लिए। पॉपुलेशन कोलैप्स। अब हम भारत में बैठकर इस बात पर हंसेंगे क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, जो ओवर पॉपुलेशन वो जो टर्म है वो हमारे देश के लिए कंट्री स्टेटमेंट जैसा बन गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो देश की, सैनिटरी प्रॉब्लम्स से लेके हेल्थ प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, हर प्रॉब्लम को हम आखिर में ओवर पॉपुलेशन पर लाकर थोप देते हैं। और अब मजाक से थोड़ा हटकर भी बात करें तो भारत सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। दुनिया की सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है भारत। कुछ 138 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। क्या भारत की पॉपुलेशन सच में बहुत ज़्यादा है? क्या भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो अननेचुरली काफ़ी ज़्यादा हो गया है? और क्या किसी एक जाति समुदाय का हाथ है इस पॉपुलेशन ग्रोथ में? दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां हम भारत में ओवर पॉपुलेशन को लेकर चिंतित हैं, वहीं जो साइंटिस्ट हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2100 के बाद जो पूरे दुनिया का पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। हर 2100 के बाद पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कम होने लगेगा। इसी को पॉपुलेशन कोलैप्स बोला जाता है। इसी को लेके इलॉन मस्क बहुत परेशान है। पर इन सबको समझने के लिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। और आइए हम ये सब आज इस वीडियो में समझेंगे और भारत का स्टेटस देखेंगे, भारत कहाँ स्टैंड करता है पॉपुलेशन को लेकर। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करने से पहले मैं दो टर्म्स को क्लियर करना चाहूँगा। दो टर्म्स जो कि मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो में पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक को लेके, जिन्हें क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। उसमें से पहला है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट दो टाइप्स के होते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब भी इस वीडियो में आगे फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो हम सिर्फ टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। पर जनरल फर्टिलिटी रेट का अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो उसका डेफिनेशन इतना ही है। इसका मतलब ये है कि एक साल में एक देश में एक साल में एक देश में 1000 महिलाओं में कितने बच्चे पैदा हुए जो कि जिंदा बचे। ये है जनरल फर्टिलिटी रेट, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसे आप भूल जाइए। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अब से मैं वीडियो में जब भी फर्टिलिटी रेट बोलूँ मैं टोटल फर्टिलिटी रेट कहूँगा, इम्प्लाई कर रहा हूँगा। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक देश में एक महिला एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है, एक परिवार में एवरेज कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंडिया का अभी जो लेटेस्ट नेशनल हेल्थ सर्वे का स्टेटिस्टिक आया है उसके मुताबिक इंडिया का फर्टिलिटी रेट अभी 2 है। यानी इंडिया में एक महिला एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही है, एक परिवार में एवरेज 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये हुआ फर्टिलिटी रेट टोटल। दूसरा टर्म जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो है रिप्लेसमेंट रेट। अब रिप्लेसमेंट रेट वो फर्टिलिटी रेट है जिसको रीच करने के बाद एक कंट्री का पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है और जिसके नीचे गए अगर हम तो पॉपुलेशन कम होने लगता है। एक परिवार का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा परिवार है, एक माता है एक पिता है। अब अगर इस माता पिता ने 2 बच्चे पैदा किए तो इस परिवार का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगा माता पिता के डेथ के बाद। मतलब जो दो बच्चे हैं वो अपने पुराने माता पिता के जनरेशन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, ग्रोथ नहीं होगा पॉपुलेशन में, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। वहीं अगर एक माता पिता ने 3 बच्चे पैदा किए तो पॉपुलेशन बढ़ेगा उस फैमिली का। इसी तरह पूरे देश का बढ़ता है, पूरे देश का स्टेबलाइज होता है। और इसी तरह पूरे दुनिया के लिए हम ये मानते हैं कि जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 है। 2.1 यानी अगर एक पूरे दुनिया में अगर एक देश का फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाए या 2 हो जाए तो उस देश में का पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस देश में एक महिला 2 बच्चे को एवरेज जन्म दे रही होगी जो कि रिप्लेस कर देगा पुराने जनरेशन को, लेकिन बढ़ने नहीं देगा। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट पे। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि 2 का रिप्लेसमेंट रेट समझ आता है, 2 बच्चे 2 का रिप्लेसमेंट रेट समझ आता है, 2.1 क्यों ऐड किया गया है?
दोस्तों हम पॉइंट 1 इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे पास एक होती है कि जो बच्चे पैदा हुए वो आगे जाकर और बच्चे पैदा हो करेंगे कि नहीं, या कि ये जो बच्चे पैदा हुए ये सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं रिप्रोडक्टिव एज तक। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट 2.3 2.5 तक होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चे जो हैं वो या तो पैदा होते ही मर जाए या फिर रिप्रोडक्टिव एज पहुँचने से पहले मर जाए। और अगर ये ऐसा होगा तो फिर वो बच्चे आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए हम रिप्लेसमेंट रेट को में 0.1 0.3 ऐसे ऐड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन सिनेरियो। क्या क्या सीन है पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का। बहुत सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, लेकिन स्टेडी रेट में, पेस कम हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ का पूरे दुनिया में। और ये कहा जा रहा है कि साल 2100 तक जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। वो स्टेबलाइज क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम अभी जो है पूरे दुनिया में एक ट्रेंड देख रहे हैं। ये ट्रेंड है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट का, यानी पूरे दुनिया में फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। फर्टिलिटी रेट यानी आपको याद होगा एक महिला एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो फर्टिलिटी रेट पूरे दुनिया का बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है। और फर्टिलिटी रेट नीचे जाके अगर रिप्लेसमेंट रेट को टच किया तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है और आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, मैप में ग्राफ में दिख रहा होगा कि 2100 तक हम 1.9 का फर्टिलिटी रेट टच कर देंगे। पूरी दुनिया 1.9 का फर्टिलिटी रेट टच कर देगी। और क्योंकि ये 2.1 से कम है इसीलिए पॉपुलेशन कम हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगी और फिर कम भी होने लगेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का पॉपुलेशन साल 2100 तक स्टेबल हो जाएगा। अब आप इन एरियाज़ को देखिए, इस मैप में आप रेड और ब्राउन एरियाज़ को देखिए। ये जितने एरियाज़ हैं इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2 से काफ़ी ज़्यादा, 3 4 5 ऐसे इन सबका फर्टिलिटी रेट है। अब इन सारे एरियाज़, ये जो एरियाज़ अफ्रीकन एरिया, ये सारे एरियाज़, अफ्रीका का एरिया और साउथ एशिया का एरिया जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये एरियाज़ का एक कॉमन फीचर ये है, इनमें सारे में कॉमन ये है कि ये या तो अंडर डेवलप्ड है या तो डेवलपिंग है। तो फिर क्या पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। हर देश पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में 4 स्टेजेस से गुजरता है जिसे 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब इन 4 स्टेजेस को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है। तो समझते हैं। पहला स्टेज है जब एक देश अपने अग्रेरियन इकोनॉमी के स्टेज में होती है, जब हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, डिजीज़ेस काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और जब इकोनॉमी बिल्कुल डेवलप नहीं होती है। इस स्टेज में जो बर्थ रेट है यानी फर्टिलिटी जो है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों काफ़ी हाई होते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हेल्थ केयर के डेवलप ना होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जो बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बहुत कम होती है। काफ़ी बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, काफ़ी बच्चे 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं ताकि कुछ बच्चे बचे जो उनकी पॉपुलेशन को आगे ले जा सके। इसी की वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट यानी फर्टिलिटी दोनों काफ़ी हाई होते हैं इस स्टेज में। पहले स्टेज से जब हम दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन करते हैं तब इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, थोड़ी सी हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम होने लगती है, मेडिसिन आ जाते हैं, डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो पाता है, इसीलिए जो डेथ रेट है वो कम होने लगती है। पर बर्थ रेट अभी भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। हमें ये पता है कि कैसे हमारे परदादा और दादा के 10 भाई बहन या 12 भाई बहन होते थे। तो ये इसी स्टेज में होता था कि माता पिता बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे इस डर से कि वो डिजीज़ से मर जाएंगे। लेकिन सेकेंड स्टेज में जो हेल्थ केयर सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है उसके वजह से डेथ रेट कम हो जाता है पर बर्थ रेट हाई ही रहता है। इसी वजह से इस स्टेज में पॉपुलेशन बर्स्ट होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, एक देश का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जब हम थर्ड स्टेज में ट्रांजिशन करते हैं तो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया होता है और अब जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है वो कॉम्पिटिटिव हो गई होती है।
अब माता पिता को ये समझ आ जाता है कि उतने बच्चे उन्हें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता कम बच्चे इसीलिए भी पैदा करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है और वो अपने बच्चों को अपना बेस्ट देना चाहते हैं, इसीलिए वो कम बच्चे पैदा करते हैं ताकि एक या दो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज दे पाए। साथ ही साथ इस स्टेज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं, सेक्स एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है और इसी वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट यानी फर्टिलिटी दोनों नीचे आ जाती है, दोनों स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है और फोर्थ स्टेज के आते आते हम रिप्लेसमेंट को टच कर लेते हैं और एक देश का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये होता है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इन 4 स्टेजेस से आपको एकदम साफ दिख रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर डेवलपमेंट और पॉपुलेशन में क्या रिलेशनशिप है। आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि एक देश के पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए हमें उस देश को स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे एक देश का पॉपुलेशन नेचुरली स्टेबलाइज होगा। आपको ये भी अब समझ आ रहा होगा कि क्यों डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के फर्टिलिटी रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है। एशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका के फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये देश अभी अपने सेकेंड स्टेज में है और थर्ड स्टेज में ट्रांजिशन कर रहे हैं। जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुकी हैं। ये देश अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसीलिए इनकी फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए इनका अभी पॉपुलेशन इनका बढ़ रहा है, लेकिन ये कम होगा जैसे जैसे ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाएंगे। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत कौन से स्टेज में है? भारत कौन से स्टेज में है ये पता करने के लिए हमें 2 ग्राफ्स को देखने हैं, 2 स्टैटिस्टिक को देखने हैं। पहला है फर्टिलिटी रेट, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी एक बच्चों के बर्थ पे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़िंदा रहने की संभावना कितनी है। तो ये जो फर्टिलिटी का ग्राफ है, आप जैसे ही देख रहे हैं फर्टिलिटी बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि भारत में अब पेरेंट्स कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया उसके मुताबिक हम रिप्लेसमेंट रेट के नीचे पहुंच चुके हैं, 2 के फर्टिलिटी तक हम पहुंच चुके हैं। तो जिसका मतलब ये है कि भारत में फर्टिलिटी रेट ठीक ठाक नीचे चली गई है। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का ग्राफ, जो कि एकदम सीधे से ऊपर जा रही है। जिसका मतलब ये है कि अब बच्चों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, जिसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में डेवलपमेंट हुआ है। इन दोनों ग्राफ को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि भारत अपने थर्ड स्टेज में है और फोर्थ स्टेज में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये भी अब समझ आएगा कि भारत में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है पिछले सेंचुरी या पिछले कुछ डेकेड्स में, वो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक पार्ट था। भारत अननेचुरली पॉपुलेशन ब्लास्ट में नहीं गया है और भारत में अभी हम ट्रांजिशन कर रहे हैं क्योंकि भारत में डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट पहले हो गया, इसीलिए वो पहले ही ट्रांजिशन कर चुके हैं अपने फोर्थ स्टेज में। भारत में ब्रिटिश रूल हुआ, जिसके वजह से भारत का जो वेल्थ था वो ड्रेन हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गया, पार्टी पॉलिटिक्स आ गया, जिसके वजह से भारत का डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारत का जो पॉपुलेशन है वो अभी इतना ज़्यादा है लेकिन जो कम होने के कगार पे है। आपको ये भी समझना चाहिए, और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे ये भी उद्देश्य था कि कोई भी जाति या समुदाय, कोई भी रिलीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। भारत पॉपुलेशन का लेना देना है डेवलपमेंट से। इसीलिए एक देश के पॉपुलेशन को अगर स्टेबलाइज करना है, कंट्रोल करना है, तो सबसे नेचुरल तरीका है उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन का डेवलपमेंट करना, ना कि कोई रिलीजन को ब्लेम करना, ना ही फोर्स स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन किए, काफ़ी ग्राफ्स दिखाए आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले हम जब भी एक नया वीडियो निकालें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।